नमस्कार, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनीता हंसराज और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सोने की तस्करी को लेकर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कस्टम विभाग की टीम ने 4 करोड़ के सोने के साथ 2 लोगों को जोधपुर से गिरफ्तार किया है। ये सोना मुंबई से तस्करी करके राजस्थान लाया जा रहा था। ऐसी आशंका है कि यह सोना कहीं विदेश से तस्करी कर पहले मुंबई लाया गया और फिर राजस्थान भेजा गया। कस्टम विभाग ने आरोपियों को ट्रेन के स्लीपर कोच में इनकी सीट से ही पकड़ लिया। बरामद सोने का वजन लगभग 6 किलोग्राम से ज्यादा है। कस्टम विभाग के आयुक्त सुग्रीव मीणा ने बताया कि कस्टम विभाग लगातार ऐसे लोगों पर नजर रखता है और इस तरह की गतिविधि करने वालों पर कार्रवाई भी की जाती है। देखिए इस मुद्दे पर हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। सोना तस्करों पर अब कस्टम विभाग की नजर है। ऐसे में लगातार कस्टम विभाग इन लोगों पर नजर बनाए हुए है और इस तरह की जब घटनाएं राजस्थान में बढ़ने लगी तो कस्टम विभाग ने सतर्कता बरतते हुए इन लोगों पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें, राजस्थान में बीते कुछ महीनों में कस्टम विभाग लगातार सोना तस्करों और जो दूसरी चीजों की तस्करी करते हैं जिनके ऊपर सरकार की ओर से बैन लगाए गए हैं, हालांकि मोटा मुनाफा कमाने के लिए ये लोग सोने की तस्करी करते हैं। आखिर ये किस किस सह पर होता है और किन लोगों तक ये सोना पहुंचता है और किस किस रास्ते से ये आता है, उन इलाकों को, उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है और उन लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है जो कि इन कामों में लिप्त हैं। हाल ही में इस तरह की घटनाएं हुई जिसके बाद कस्टम विभाग लगातार अब सक्रिय नजर आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में कस्टम विभाग लगातार सोना तस्कर और दूसरे जो कस्टम की जो कार्रवाई होती है उनको करते हुए दिखाई दे रहा है और किस तरह सतर्कता बरतते हुए यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि जोधपुर में बीते अगर बात करें दिनों की तो सोना पकड़ा गया है, तस्करी करते हुए जो लोग हैं उन्हें पकड़ा गया है। जयपुर में भी ऐसी घटना हुई, उन लोगों पर कार्रवाई कस्टम विभाग लगातार कर रहा है। हमारे साथ हैं कमिश्नर सुग्रीव मीणा कस्टम विभाग के, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह जो है विभाग काम करता है और लगातार इन लोगों को कैसे ट्रेस करते हैं, कैसे इन पर नजर बनाए रखते हैं। तो हमारे साथ है सर, कस्टम विभाग लगातार इन लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। कल भी ऐसी 2 जगह बड़ी मात्रा में सोना पकड़ा गया। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट पूरी तरह से सतर्क है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उसके थ्रू, एयरपोर्ट पे मुस्तैदी के थ्रू और दूसरे जो चैनल्स होते हैं उनके थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको एनालिसिस करते हैं और उसके आधार पे कार्रवाई करते हैं। सर, पिछले अगर 6 महीने की बात करें तो लगातार ये चीजें बड़ी, बीच में हालांकि रुकी लेकिन फिर से शुरुआत हुई और अलग अलग ये तरीके बदलते हैं। कई बार दूसरे लोगों के साथ भेजते हैं, कई बार रेक्टम में छुपा कर लाते हैं, कई बार लिक्विड फॉर्म में, कई बार दूसरी चीजों में। सही है। तो इस तरह सर आप लोगों को जानकारी मिलने के बाद फिर कार्रवाई होती है। सर, कार्रवाई किस तरीके से होती है? इनको फिर आगे सजा होती है, जेल होती है? आपका विभाग किस तरह काम करता है सर इन पर? इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक सिविल एस्पेक्ट है, एक क्रिमिनल एस्पेक्ट है। क्रिमिनल एस्पेक्ट में जहाँ पर जो लिमिट प्रेस्क्राइब की है उनके हिसाब से इनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर अरेस्ट भी किया जाता है और उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं। दूसरा सिविल एस्पेक्ट्स है जिसमें इनको शोकॉज किया जाता है, उसके ऊपर इनके जो न्यायिक प्रणाली के पालन करते हुए इनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। उसके बेसिस पे जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं और डिसाइड करते हैं मामलों को। सर, इन तस्करों पर लगातार आप कार्रवाई कर रहे हैं, इनकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन सर जो लोकल जो लोग हैं जो इनसे मंगवाते हैं या इनके काम करते हैं उस पर किस तरह नज़र बनानी, या पुलिस को कैसे, लोकल पुलिस को स्थानीय स्तर पर भी कुछ करना चाहिए? अब वो पुलिस के बारे में तो मुझे नहीं पता। कस्टम्स डिपार्टमेंट जहाँ कोशिश करता है कि इनके जो फाइनेंसर्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करता है, उनके खिलाफ भी एक्शन ली जा रही है और ले रहे हैं। सर, इसमें कितनी सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है? इसमें मैक्सिमम कस्टम्स एक्ट की धारा 135 के हिसाब से मैक्सिमम 7 साल की सजा हो सकती है। अच्छा, 7 साल की सजा होती है, लेकिन सर ये इतने चालाक लोग होते हैं कि रास्ते बदलते हैं, कभी मस्कत कभी दुबई, तो उन लोगों पर भी आप लोगों की लगातार नज़र रहती है उधर? कोशिश करते हैं। देखिए, ये थे कस्टम डायरेक्टर कमिश्नर हम कह सकते हैं सुग्रीव मीणा। हालांकि कई सवालों से खुलकर जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि कस्टम विभाग लगातार इस तरह के जो आरोपी हैं, इस तरह के जो तस्कर हैं उन पर कार्रवाई कर रहा है और सख्त से सख्त सजा दिलाने के प्रयास इनकी ओर से किए जाते हैं। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर। सोना तस्करी की वारदात राजस्थान में बढ़ने लगी, ऐसे में अब कस्टम विभाग इन लोगों पर कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है।
हम बात करें पिछले कुछ महीनों की तो लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है और उन लोगों को मॉनिटरिंग कस्टम विभाग कर रहा है कि कैसे ये सोना राजस्थान में आता है और कैसे अवैध तरीके से मोटा मुनाफा कमाने का प्रयास इनके पीछे जुड़े जो लोग हैं वो करते हैं। बात करें कल की तो कल राजस्थान में करीब 7 किलो से ज़्यादा जो सोना है वो अवैध रूप से लाया गया और उस पर कस्टम विभाग की कार्रवाई हुई। और ये सोना राजस्थान के 2 बड़े महानगरों के माध्यम से लाया जा रहा था, एक था जोधपुर और दूसरा था जयपुर। जोधपुर में जो सोना पकड़ा गया वो रेक्टम में छुपाकर दोनों आरोपी जो हैं वो लेकर आए थे। इस तरह की ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी रेक्टम में छुपाकर कई सारे किलो, हम कह सकते हैं कई किलोज में ये सोना राजस्थान लाया गया था और उन पर भी कस्टम विभाग ने कार्रवाई की। और कल जो जोधपुर में सोना पकड़ा गया है उसके पकड़े गए आरोपी किस तरह इस घटना को अंजाम दे रहे थे वो जरा समझिए। पहले ये लोग फ्लाइट के माध्यम से मुंबई पहुंचते हैं और मुंबई से विवेक एक्सप्रेस में सवार होकर जोधपुर पहुंचे और जोधपुर पहुंचने के बाद इन लोगों पर जिस तरह कस्टम विभाग नजर बनाए हुए था, क्योंकि कस्टम विभाग की गुप्त जानकारी के अनुसार ये लोग जोधपुर ट्रेन से पहुंचने वाले थे और पूरी ट्रेन को खंगाला गया और इन दोनों लोगों को चिन्हित कर कर कस्टम विभाग ने वहां कार्रवाई की। और दूसरी घटना है राजधानी जयपुर की। जयपुर में एक आरोपी पकड़ा गया जो कि अपने मोजों में पेस्ट बनाकर सोने का लेकर सोना यहाँ करीब 1 किलो पहुंचा था और उस पर भी कस्टम विभाग ने कार्रवाई की। लगातार इस तरह की कार्रवाई कस्टम विभाग कर रहा है और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई के भी निर्देश जो है वो दिए गए हैं। पूरी जांच के बाद इन लोगों पर कस्टम विभाग अपनी धाराओं में मुकदमे दर्ज करती है और फिर उन्हें सजा दिलाने का प्रयास करती है। मुबारक खान, NDTV, जयपुर।